हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम शरपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे अधिगमकर्ता का विकास, जिसे ग्रोविंग अप जनरल बोलते हैं, साइकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो 6 हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे लॉन्ग के, और 8 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के देखेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अगर बात करें तो यहीं से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और वेरी शॉर्ट की अगर हम बात करें तो वो मैंने लगभग करा दिए होंगे, नहीं तो जो बच्चे होंगे करा दूंगा 4-4, 5-5 साल के, ठीक है। वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारा का सारा यहीं से देखने को मिलेगा। टेलीग्राम के बारे में, नोट्स के बारे में, प्लेलिस्ट के बारे में वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चे मतलब सीरियस हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हैं मेरी, ठीक है, जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग बहुत सीरियस मतलब कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके पेपर की डेट आई हुई है, पेपर आपके उसी डेट पे होंगे, ठीक है। अब बोल जाना कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कोई चांस आगे बढ़ने के है नहीं, उसी डेट से होंगे, है ना। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों में आता है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मतलब लॉन्ग में ही आता है, बट जैसे यहाँ पे मैंने ये रख दिया तो ये शॉर्ट में रख देगा। ये आपसे वेरी शॉर्ट 2 नंबर में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा रख दिया, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे रख देता है, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ चलो उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, प्लेलिस्ट के बारे में, ठीक है। प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बीएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से होगी, उसमें आपके 5-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज जो बच्चे पेड नोट्स लेते हैं तो उनको 5 या 6 साल के जो है मतलब साथ में नोट्स के साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट भी देख लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मतलब काफ़ी हेल्प होगी। सारी फाइल्स वगैरह, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, सीपीसी सब वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स खुला है। आप लोग बीएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मैंने बताया, इसका अर्थ पढ़ लेना, परिभाषा पढ़ लेना, क्षेत्र एवं उद्देश्य पढ़ लेना, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और निष्कर्ष वगैरह, प्रयोग जो है उसका, और शिक्षा मनोविज्ञान के मध्य क्या संबंध है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है। 16 से 20 नंबर, 22 नंबर भी आपको दिलाएगा, है ना। वैसे यूनिट 1 की बात करें, कभी कभी 60-60 नंबर का भी आया हुआ है क्वेश्चन, मतलब जैसे शिक्षा मनोविज्ञान से पूछ दिया, ठीक है, ये लॉन्ग में, और फिर अगला भी लॉन्ग में रख दिया, जैसे प्रतिभाशाली बालक वाला, है ना, या पिछड़े बालक, तो वो वाली चीज़ है। तो ऐसे आपसे आ सकता है, बट ये क्वेश्चन तो बार बार आता है। मनोविज्ञान से कभी आता नहीं, सीधे शिक्षा मनोविज्ञान से आते हैं। मनोविज्ञान से इतना आ सकता है, जैसे आपसे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछा, उसके बाद में उसका जो भी इसका पूछा, उसके बाद में आपको आगे लगा सकता है कि मनोविज्ञान की उपयोगिता लिखिए, ठीक है, मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, तो ऐसे उसमें ऐड कर सकता है आपका क्वेश्चन। तो इतना सा, बाकी आपका क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान से ही बनता है बार बार, है ना। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा आपका ये क्वेश्चन है अधिगम का अंतर्गत। देखिए ये यूनिट 1 से था, ये आपका यूनिट 3 से क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट 3 से क्वेश्चन है अधिगम का अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत, ठीक है, या कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या सूच द्वारा सीखने का सिद्धांत, या समग्रकृत सिद्धांत, या अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत। ये जितने नाम यहाँ पे रखे एक ही नाम है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ समझिए, सबके मतलब ये वैसे वाले हैं। इसमें से अगर कुछ भी रखता है तो आप समझिएगा यही क्वेश्चन है, हाँ, पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि जितनी बार ये पूछा गया अलग अलग तरीके से ही पूछा गया है, आप लोग ये समझिएगा। और बार बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आपको अगर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे यकीन ना हो रहा हो ना, तो आप लोग टेलीग्राम पे चले जाना, जिनको यकीन ना हो रहा, बिलीव मेरे पे ना हो रहा है, ठीक है। आप वहाँ पे जो 2023 का मतलब पेपर हुए थे, उनसे पहले आप लोग देखिएगा, वहाँ पे PYQ पड़ा होगा 2023 का, ठीक है। उससे पहले मैंने एक प्रीवियस मतलब पेपर अपना खुद का बना के भेजा था, ठीक है। अभी भी पड़ा मतलब उस पर होगा, ठीक है, आप लोग देखिएगा। तो कितने क्वेश्चन, पूरा का पूरा पेपर ही आया हुआ है। और जो बच्चे पिनेड मैसेज वहाँ देखते हैं ना, वहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो उसमें भी बच्चों ने ही कमेंट किया, आपके जैसे लोग आते हैं, ठीक है, बच्चे वहाँ पे करते हैं, तब आप लोग देखिएगा पूरा का पूरा पेपर ही मतलब आया हुआ है। तो आप लोग यकीन रखिएगा, बिलीव रखिएगा, जितना बता रहा हूँ वहीं से आएगा आप लोगों का, है ना। शिक्षकों के कुसमायोजन के क्या कारण है? शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधार। देखिए, ये कुसमायोजन, समायोजन दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। बट ये आपसे रख सकता है, शिक्षकों के मतलब समायोजन भी आगे जोड़ सकता है, फिर आगे कुसमायोजन से सवाल मतलब क्वेश्चन आपका लगा देगा। तो 2 क्वेश्चन मतलब एक में ऐड करके भी दे सकता है, ठीक, इस प्रकार से। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग कुसमायोजन, समायोजन, मतलब समायोजन की भी डिफिनीशन वगैरह अर्थ याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका भी इसके साथ में ये अधिकतर लगा के पूछता है आपसे। उसके बाद अगर हम बात आएँ तो ये हो गया व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। ये यूनिट कौन से? ऊपर वाले यूनिट 4 से था, ये यूनिट 5 से है आपका, ठीक है, यूनिट 5 से। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। देखिए, ये है जो क्वेश्चन है ना, मतलब तैयार करके जाना अच्छे तरीके से, ठीक है। कुछ भी आपसे यहाँ से कैसे भी पूछ सकता है। व्यक्तित्व का अर्थ लिख लेना, प्रकृति, परिभाषा, ठीक है, विशेषताएं हो गया, सिद्धांत में जो इसके सिद्धांत अगर हम बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिएगा, फ्रायड वाला, ठीक है। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन मतलब आपसे 4 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा अच्छे तरीके से 16 से 20 नंबर आपको दिला सकता है, 22 नंबर भी दिला सकता है, एक ही क्वेश्चन, है ना। तो ये हो गया। और इसमें ट्रेड थ्योरी, ठीक, कैट सेट, वो आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा,
होगा, ठीक है। तो वहाँ से मतलब जैसे कैट की आपके से फुल फॉर्म ही या टेट की आपसे जो है फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पूरा अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन आएंगे जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सृजनात्मकता, अगर सृजनात्मकता की बात करें तो ये यूनिट 6 है, आपको यूनिट 6 से इस बार मतलब ये वाला लॉन्ग में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विशेषताएं, ठीक, मापन और इसमें सृजनात्मकता को बढ़ाने के तरीके, ठीक है। मापन मतलब मापन वो इसका सृजनात्मकता का मापन और ये, ठीक है। ये आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों में मतलब ये भी मैं लॉन्ग में बता रहा हूँ, जरूरी नहीं वो लॉन्ग में, ठीक है। मतलब लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मतलब तैयार कीजिएगा, बट आएगा जरूर, ये फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे आपसे बालकों में सृजनात्मकता को बढ़ाने के तरीके आपसे इतना क्वेश्चन पूछ दिया तो 4 नंबर में, लेकिन इतना क्वेश्चन पूछ दिया है, अगर आपको उसमें 4 में 4 नंबर चाहिए, ठीक है, या 3.5 नंबर चाहिए, तो आपको उसका लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाएगा। ये नहीं आपने ये डाला और लिख दिया, ठीक है, और लिख के आगे उसमें मतलब 4 नंबर का है 2 मतलब पेज भर दिए, बट फिर भी वहाँ पे आपका क्या होगा, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे कॉपी लिखनी है, कैसे वहाँ पर क्या करना है, मैनेज कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हो, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, है ना, 3 घंटे में। मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो यूनिट 6 पूरी तैयार करना है, इसमें से 2 ही क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये वाला, दूसरा बुद्धि वाला, ठीक है। तो दोनों ही, बुद्धि से ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, सृजनात्मकता से ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी दोनों में देखने को आपको मिलेगा। मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं, ये यूनिट 6 हो गया आपको। मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखिए एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है। क्या देनी है, मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, इसमें 3 अवस्थाएं आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिया क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे मानव विकास की अवस्थाएं, तो आप तीनों अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठीक है, तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में पियाजे पढ़ेंगे, तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन मतलब पक्के हो जाते हैं। आपसे यही क्वेश्चन अगर बात करें, सेम क्वेश्चन आपसे 2 मतलब 4 नंबर में भी रखेगा, वो कैसे रखेगा, बोल लेगा माँ किशोरावस्था, ठीक, किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, ऐसे आपसे पूछ लेगा, मतलब क्वेश्चन आपका वो यहीं से बना दिया उसने, ठीक है, क्योंकि इसी के अंतर्गत वो आएंगी, ठीक है। तो यहीं से बीच में उठा दिया, तो आप लोग की पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। ये हो गया। इसके बाद में ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए, 6 यूनिट मतलब 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 आपने ये अगर क्वेश्चन कर लिए मतलब देख लेना, तो लॉन्ग के 6 के 6 आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट में भी देखने को मिलेंगे, है ना, ये चीज़ें। उसके बाद में हम लोग आते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो शॉर्ट के मैं यहाँ पे लाया हूँ 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन लाया हूँ, और 8 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक है। जल्दबाजी मत यार कि देख लिया चलेगा, है ना, तो आप लोग आराम से देखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी किए ना फिर ये मत बोलना कि सर जी, है ना, क्योंकि मैं जो चीज़ बताता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये आप लोग समझते हैं कि एक दिन में बन गया, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से उठाया कहीं से और आपको लोगों को दे दिया कि हो गया, ठीक है। इतने दिन से आप लोग लगातार करें, तो मुझे लगा मतलब बताना चाहिए, तो काफ़ी टाइम के बाद तब जाके ये सब निकल के आता है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं मतलब उठाया कर दिया, है ना, 5-5, 6-6 साल के देख के फिर क्या है फिर उसमें देखे, क्योंकि कोई आप पे बिलीव कर रहा है, मतलब कोई मेरे पे बिलीव कर रहा है, आप लोग मेरे पे बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो, है ना। तो इस वजह से प्रतिभाशाली बालक, ठीक, गिफ्टेड चिल्ड्रेन, देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, ये 2023 में भी आया, ये भी 2023 में आया है, ठीक है। ये दोनों 2023 में आपके क्वेश्चन आए, ये भी शॉर्ट में आया था, शायद, हाँ ये भी शॉर्ट में आया था, और ये शायद लॉन्ग में होगा, अदरवाइज़ ये भी शॉर्ट में था। अगर हम बात करें ये प्रतिभाशाली बालक की, तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हो गए, पहचान, विशेषताएं वगैरह ये हो गया। अब इनकी दोनों की तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ये भी लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। वो मंदबुद्धि बालक हो गए, 4 नंबर में आपसे पूछ लेगा। विशिष्ट बालक हो गए, लॉन्ग में वो कभी कभी आ जाता है, लेकिन उसके इस बार कम चांस है। देखो आ सकता है, लेकिन मैंने जितने क्वेश्चन बताया ना बताया, तो उसके अथवा तो लगा आपको मिल जाएगा, मतलब जो मैंने इसमें से दिया वो दूसरा मिल जाएगा, अगर वो मतलब एक ना आया तो इस प्रकार से आप लोग समझिए, सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रतिभाशाली बालक अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, पिछड़े बालक, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट किसी में भी देखने को मिल सकता है। मंदबुद्धि बालक वाले पढ़ लेना, वो 4 नंबर में आपको देखने को मिल जाए तो ठीक, अदरवाइज पिछड़े बालक ये भी 4 नंबर में मिल सकता है, ठीक है। बट एक मोटा मोटा पढ़ लेना उससे भी। व्यक्तित्व विभिन्नताओं या व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार 2023 में भी आया हुआ है, ठीक है, और मतलब कन्फर्म है, मतलब यहाँ पे लिखा है तो आप लोग समझिएगा आएगा, है ना। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, विशेषताएं, समस्या भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। बट यहाँ पे भी क्यों लिख दिया, इसीलिए लिख दिया, अदरवाइज यहाँ से एक क्वेश्चन कम हो जाता, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं, है ना, क्योंकि जो वहाँ पे दिया है ना उसकी विकास की अवस्था है, तो उसमें बाल्यावस्था मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीनों आ जाएंगे। जब तीनों पढ़ेंगे तो ये भी वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, कन्फर्म मतलब आएंगे ये क्वेश्चन, है।
अधिगम लर्निंग क्या है, देखिए यहाँ पे अधिगम एक अभिप्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन, ये दोनों है। यहाँ पे मैंने मोटिवेशन शायद नहीं दिया हो बट दे दिया है अभिप्रेरणा, मोटा मोटा से पढ़ लेना क्योंकि 4 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये वाला आपका लॉन्ग में देखने को मिलेगा, मिल सकता है, मिलेगा भी, फिर आप ये समझिए, ठीक है। बट आपको दोनों के हिसाब से मतलब तैयार करना है, लॉन्ग के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना। अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग क्या है किसी एक, देखो क्वेश्चन आपसे ये कैसे रखेगा, अधिगम मतलब लर्निंग क्या है किसी एक अधिगम सिद्धांत, मतलब स्किनर या पावलो, ठीक है, कि इसके शैक्षिक निहितार्थ से विस्तार से चर्चा कीजिए। अगर इतना क्वेश्चन रखा तो आपसे ये लॉन्ग में क्वेश्चन रख देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन कितने कवर हो रहे हैं, जैसे अधिगम से आप क्या समझते हैं, किसी वो आप ये मत समझना कि मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ये इतना क्वेश्चन वो पूछता ही है, ठीक है। किसी एक अधिगम सिद्धांत, अधिगम इसमें जो आपने स्किलर पढ़ेंगे, पावलो पढ़ेंगे, कोलर, तो वो वाले जो है ना, मतलब इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे स्किनर या पावलो ये भी 2 तैयार कर लीजिएगा, और ये दोनों ही 2023 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों देख लीजिएगा, नहीं तो ये वाला मतलब आपको देखने को। और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, जब इसमें आप सीखने को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे तो इसमें अभिप्रेरणा भी आ जाएगी, है ना। तो मोटिवेशन ये आपका अलग से भी क्वेश्चन यहीं से मतलब बन जा रहा है, बट ये अलग से भी आपसे पूछ सकता है। अभिप्रेरणा आपसे आप क्या समझते हैं, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। ऐसे आपको लॉन्ग शॉर्ट किसी में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में आते हैं, ये आपका यूनिट 3 से था, या आप यूनिट 4 पे आते हैं। इसमें यूनिट 4 में मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मतलब बहुत आता है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के तरीके बताइए, या एक शिक्षक की मतलब उसके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे मतलब अच्छा कर सकते हो ना, मानसिक तथा मानसिक स्वच्छता में अंतर, ये ऐसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको तैयार कर लेना है और अच्छे तरीके से, है ना। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है वो आइसेक द्वारा दिए गए व्यक्तित्व, यूनिट 5 से है, दिए गए व्यक्तित्व के आयामों को संक्षेप में बताएं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में व्यक्तित्व आकलन के रोस्ता परीक्षण, ठीक है, ये दोनों यूनिट 5 से ही आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों को यहाँ पे तैयार करना है। अब ये बुद्धि, देखिए इसमें जो अगर हम बात करें बुद्धि, बुद्धि के अर्थ परिभाषा, ये भाई यार अगर हम वहाँ पे लिख दें ना यूनिट 6, अगर हम बात करें ये आपकी लास्ट वाली यूनिट है ना, तो यूनिट 6 से आपके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाएंगे। आप ये समझिए 4 नंबर में अगर संरचनात्मकता रख दिया तो लॉन्ग में बुद्धि का रखेगा, लॉन्ग में बुद्धि का रख दिया तो 4 नंबर में मतलब 4 में बुद्धि का लग दिया तो लॉन्ग में सृजनात्मकता का रखी, ये दोनों ही क्वेश्चन मतलब, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्हें और दोनों ही मैंने मतलब इसमें इसीलिए दे दिए हैं, ठीक है, ताकि आपका छूटे नहीं, क्योंकि बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब 80 में 70 भी सोच रहे हैं ना, और 70 75 ऐसा लाना जो मतलब, तो उनके लिए तो बनता है ना, पूरा का पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, है ना। यहीं से आप लोगों को पूरा पेपर देखने को मिलेगा। अब वेरी शॉर्ट की अगर हम बात करें तो वेरी शॉर्ट का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, वेरी शॉर्ट का, है ना। तो वेरी शॉर्ट का जो मैंने बता दिया था 5 साल के आप लोग देख लीजिएगा, और नोट्स में भी मैंने कुछ साल के दे रखे हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट जो बनी उसे देख ले, टेलीग्राम ग्रुप के बारे प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है, आप वीडियोज़ में जाइए वहाँ से देख लीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं बताया तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे गई है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर बीएड, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने